बांग्लादेश में पुलिस और मिलिट्री को शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। जॉब कोटास को लेकर बच्चे कोर्ट के फैसले से काफी ज्यादा गुस्से में हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो अब हिंसक मोड़ ले चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और क्या है पूरा मामला, आइए आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। AFP रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है और भारी मात्रा में लोग घायल हैं। बच्चे अब सरकारी बिल्डिंग को जलाने पर उतर आए हैं। सूत्रों का मानना है कि मामला इतना ज्यादा गंभीर होता देख बांग्लादेश की सरकार ने पूरे देश में रविवार तक कर्फ्यू जारी कर दिया था। यही नहीं, सरकार और पुलिस प्रोटेस्ट को नियंत्रण में लाने में बार बार नाकाम हो रही थी। इसके बाद बांग्लादेश अथॉरिटीज ने पुलिस और मिलिट्री को शूट ऑन साइट का आदेश दे दिया। इस बीच भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया है कि प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ने के कारण 4500 के करीब बच्चे भारत वापस आ चुके हैं। पर अब सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, किस बात को लेकर बच्चे इतने ज्यादा भड़के हुए हैं, क्यों बांग्लादेश में मामला इतना गरमाया हुआ है। तो बता दें कि बच्चे सरकारी नौकरियों के कोटा सिस्टम को लेकर पिछले महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि ये कोटा सिस्टम पूरी तरह से हट जाना चाहिए और 100% मेरिट के बेस पे नौकरियां मिलनी चाहिए। ये कोटा सिस्टम 2018 से पहले फॉलो किया जाता था, जिसके अंदर अन्य ग्रुप्स के लिए 56% सीट रिजर्व्ड होती थी। इसमें उन लोगों के परिवार और रिश्तेदार भी आते हैं जिन्होंने 1971 में हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान के वॉर में लड़ाई की थी। लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार आने के बाद उन्होंने 2018 में इस कोटा सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और कहा था कि अब से जॉब्स मेरिट के बेसिस पर ही दी जाएगी। अब मामला तब गरमाया जब पिछले महीने हाई कोर्ट ने इस सिस्टम को वापस लाने का फैसला किया, जिसकी वजह से बच्चों में डर और गुस्से का माहौल बन गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जो कि अब हिंसा में बदल चुका है। शेख हसीना ने स्टेट ब्रॉडकास्टर बांग्लादेश टीवी के मदद से इस प्रोटेस्ट को शांत करने की भी कोशिश की, लेकिन बच्चे और ज्यादा हिंसक हो गए और उन्होंने स्टेट ब्रॉडकास्टर के हेडक्वार्टर को ही जला दिया। इतना ही नहीं, ऐसी हिंसा सिर्फ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही नहीं पर कई अन्य शहरों में भी देखने को मिल रही है। हिंसा लगातार इतनी बढ़ने की वजह से रेलवे सुविधा रोक दी गई है और सिर्फ रेलवे ही नहीं, इंटरनेट, स्कूल और कॉलेजेस सभी को बंद कर दिया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था और कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्यवाही करके रविवार 21 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा, जिसके बाद रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 93% सीट मेरिट बेस्ड होगी और बाकी 7% रिजर्व्ड होगी, जिसमें से 5% उन लोगों के परिवार और रिश्तेदार को मिलेगा जिन्होंने 1971 में हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान के वॉर में लड़ाई की थी और बाकी 2% पिछड़े समुदाय और विकलांग लोगों के लिए होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।